Good afternoon, students. In last class I have taught you chapter 4, consumer equilibrium indifference curve analysis. We have started chapter 4 in last class. So it is clear to you that indifference curve analysis किससे रिलेटेड है? इसमें ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड है, मॉडर्न अप्रोच. इसका अदर नेम क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच एंड हिक्स अप्रोच. ठीक है, दिस इज गिवन बाय हिक्स. And in last class we have read in chapter 3rd, that is consumer equilibrium utility analysis, है ना, and that is related to cardinal measurement. marginal opportunity cost हमने पढ़ी थी, वो cardinal measurement से related थी, and that was given by Alfred Marshall. And in last class I have told you some assumptions of IC analysis, that is very much clear to you, that like consumer is rational होता है, consumer, ठीक है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है. प्राइस ऑफ गुड्स इज गिवन, गुड्स के प्राइस दिए होते हैं, हमें गिवन होते हैं. मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज और लिमिटेड. उसकी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज द कंज्यूमर स्पेंड्स हीज इनकम ऑन टू गुड्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. लास्ट इज मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन. ज्यादा गुड्स होंगे तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डीएमआरएस. ये लॉ ऑफ डीएमआरएस से रिलेटेड है. जो लास्ट हमने चैप्टर 3rd में पढ़ा था वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड था. ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड. इसमें यूटिलिटी को हम रैंक किया जाता है, और लास्ट हमने जो पढ़ा था उसमें यूटिलिटी को 1 2 3 यूनिट्स में हम काउंट करते थे. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. Indifference curve analysis is based on the concept of ordinal measurement that I have told you, and I have sent you the pic of indifference set. अब indifference set क्या होता है? अब ये टेबल के थ्रू हम लोग देखेंगे. जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, नेम ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंज. हमने ये जो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से ड्रॉ करना है. लाइक नंबर ऑफ एप्पल 1 एप्पल एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10. अगर हम 10 ऑरेंजेस खाते हैं तो 1 एप्पल खाते हैं, बट हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से. ठीक है, लाइक नंबर ऑफ एप्पल्स कितने, अब बी कॉम्बिनेशन में कितने हमने एप्पल्स खाए हैं? 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस, बट आवर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज सेम. इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हेन ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर को क्या मिलता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. ठीक है, अगर वो अब हम इसे डायग्रामेटिक वे में समझते हैं. जैसे कि सपोज अब एक्स एक्सेस पे हमने एप्पल शो किया है एंड वाई एक्सेस पे हमने ऑरेंज शो किया है. एंड वाई एक्स एप्पल इज इफ वी आर कंज्यूमिंग वन एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस. वी just draw a graph like this कि 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस हमने कंज्यूम किए, बट हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस कंज्यूम किए, वो फिर हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है. इससे हमारा आईसी कर्व कैसा बना है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन. इससे हमारा जो आईसी कर्व बनता है कन्वेक्स शेप में. जैसे कि हमारा मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व था वो कॉनकेव शेप में बना था, वैसे ही ये कॉन्वेक्स शेप में बनेगा. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आईसी कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फॉलो करनी होगी. जैसे कि फर्स्ट है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड. अब आईसी क्या होता है? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है. अब देखो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, तो जब हमने उसको क्वांटिटीज को कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज लेकर के उसे ड्रॉ किया तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है ना, लेफ्ट टू राइट आया है. तो ऐसे ही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट like IC slopes from downward from left to right. See here, IC has a negative slope. IC has a negative slope. It implies that if the consumer decides to have more of one good,
ही वॉन्ट मोर लॉस ऑफ अदर। मीन्स अब क्या होगा कि अगर उसको ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करनी होगी तो उसे एक कमोडिटी का लॉस करना पड़ेगा ना। सेटिस्फेक्शन तो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतनी मिलेगी, इनकम गिवन है उसके पास, ठीक है। IC is convex to the origin। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, IC is convex to the origin। अब IC ये convex है, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। It means that slope of IC tends to decline। जो IC का स्लोप है वो डिक्लाइन करने लग जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो डिक्लाइन शेप में, एज मोर चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस स्लोप को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। And MRS refers to the rate of which consumer is willing to satisfy one good from another। ठीक है, वो एक गुड से दूसरे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड से वो सेटिस्फेक्शन करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वाई शुड MRS डिक्लाइन, क्यों MRS डिक्लाइन करता है, ये तो अंडरस्टूड है। गुड एप्पल कंज्यूम, अगर हम एक एप्पल कंज्यूम करते हैं, डिजायर फॉर एप्पल डिक्लाइन, जो हमने एप्पल खाया है तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है एप्पल की वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी डिमांड किसके लिए होगी, ऑरेंजेस के लिए होगी। जो कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी वो सेटिस्फेक्शन देती रहती है ना वो हमें। लाइक दिस MRS स्टार्ट डिक्लाइन, मतलब हमारी जो सेटिस्फेक्शन है डिक्लाइन होने लग जाती है। अब MRS फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लॉस ऑफ आउटपुट बाय गेन ऑफ आउटपुट, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। MRS डिमिनिशिंग कॉन्वेक्स IC, वही MRS जब डिमिनिशिंग रेट में आएगा तो कॉन्वेक्स शेप में IC बन जाएगा। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। Indifference curve analysis is based on the concept of ordinal measurement that I have told you, and I have sent you the pic of indifference set। अब indifference set क्या होता है, अब ये टेबल के थ्रू हम लोग देखेंगे। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, नेम ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंज, हमने ये जो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से ड्रॉ करना है। लाइक नंबर ऑफ एप्पल 1 एप्पल एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10। अगर हम 10 ऑरेंजेस खाते हैं तो 1 एप्पल खाते हैं, बट हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स से, ठीक है। लाइक नंबर ऑफ एप्पल्स कितने, अब बी कॉम्बिनेशन में कितने हमने एप्पल्स खाए हैं, 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस, बट आवर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज सेम। इंडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हेन ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अगर वो अब हम इसे डायग्रामेटिक वे में समझते हैं, जैसे कि सपोज अब एक्स एक्सेस पे हमने एप्पल शो किया है एंड वाई एक्सेस पे हमने ऑरेंज शो किया है। एंड वाई एक्स एप्पल इज इफ वी आर कंज्यूमिंग वन एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस, वी जस्ट draw a graph like this कि 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस हमने कंज्यूम किए, बट हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस कंज्यूम किए, वो फिर हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। इससे हमारा IC कर्व कैसा बना है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इससे हमारा जो IC कर्व बनता है कन्वेक्स शेप में, जैसे कि हमारा मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व था वो कॉनकेव शेप में बना था, वैसे ही ये कॉन्वेक्स शेप में बनेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, IC कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फॉलो करनी होगी। जैसे कि फर्स्ट है IC स्लोप्स डाउनवर्ड। अब IC क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब देखो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, तो जब हमने उसको क्वांटिटीज को कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज लेकर के उसे ड्रॉ किया तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है ना, लेफ्ट टू राइट आया है। तो ऐसे ही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है IC स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट like IC slopes from downward from left to right. See here, IC has a negative slope. IC has a negative slope. It implies that if the consumer decides to have more of one good, he want more loss of other.
मीन्स अब क्या होगा कि अगर उसको ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करनी होगी तो उसे एक कमोडिटी का लॉस करना पड़ेगा ना। सेटिस्फेक्शन तो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतनी मिलेगी, इनकम गिवन है उसके पास, ठीक है। IC is convex to the origin. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, IC is convex to the origin. अब IC ये convex है, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था. It means that slope of IC tends to decline. जो IC का स्लोप है वो डिक्लाइन करने लग जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो डिक्लाइन शेप में, एज मोर चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब इस स्लोप को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS. And MRS refers to the rate of which consumer is willing to satisfy one good from another. ठीक है, वो एक गुड से दूसरे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड से वो सेटिस्फेक्शन करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. वाई शुड MRS डिक्लाइन, क्यों MRS डिक्लाइन करता है, ये तो अंडरस्टूड है. गुड एप्पल कंज्यूम, अगर हम एक एप्पल कंज्यूम करते हैं, डिजायर फॉर एप्पल डिक्लाइन, जो हमने एप्पल खाया है तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है एप्पल की वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है ना. तो हमारी डिमांड किसके लिए होगी, ऑरेंजेस के लिए होगी. जो कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी वो सेटिस्फेक्शन देती रहती है ना वो हमें. लाइक दिस MRS स्टार्ट्स डिक्लाइन, मतलब हमारी जो सेटिस्फेक्शन है डिक्लाइन होने लग जाती है. अब MRS फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है लॉस ऑफ आउटपुट बाय गेन ऑफ आउटपुट, ये भी मैं आपको समझाऊंगी. MRS डिमिनिशिंग कॉन्वेक्स IC, वही MRS जब डिमिनिशिंग रेट में आएगा तो कॉन्वेक्स शेप में IC बन जाएगा. अब टुडे वी हैव सीन टू प्रॉपर्टीज, आज मैंने आपको टू प्रॉपर्टीज कराई है. एक IC स्लोप्स डाउनवर्ड, ये तो आपको पता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आ गया है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रहा है हमारा स्लोप, और स्लोप डाउनवर्ड में आ रहा है IC. दूसरा IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये दोनों चीजें मैंने आपको आज समझाई है. कल मैं टेबल के थ्रू आपको बताऊंगी कैसे वो कॉन्वेक्स बन जाता है, टेबल एंड डायग्राम. वो टेबल एंड डायग्राम मैंने आपको लास्ट पेज में उसमें समझा भी दिया था कि कैसे वो कॉन्वेक्स शेप में आता है. लेकिन टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन दिस.